हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस पढ़ने वाले हैं जो कि आपको मोस्टली टाइम इनमें कन्फ्यूजन रहती ही होगी। बट ये वीडियो अगर आप लास्ट तक कंप्लीट देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है इन दोनों फोर्सेस को लेके वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो वो जो आपकी डाउट है या जो प्रॉब्लम आती है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है, वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला बल आता है अभिकेंद्रक बल और दूसरा बल आता है अपकेंद्री बल। देखिए डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है, जैसे ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ना फोर्सेस के, इनको मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एग्जांपल आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए जब आप ड्रायर में, वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कपड़े डालते हैं तो आप देखेंगे कि मशीन घूमने के बाद में ना कपड़े जो हैं वो सरफेस पे जो वॉल है ना उसके ऊपर थोड़े थोड़े चिपक जाते हैं और बीच का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, पहली सिचुएशन। दूसरा आप देखेंगे जो सैटेलाइट है या जो प्लैनेट है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है ना, ये हमारे इन दोनों बल के एग्जाम्पल हैं। बट अभी इसको समझेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये जो बल आपको फोर्स दे रखे हैं ना, ये नाम से ऐसे लग रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये आपने डे टू डे लाइफ में सुने भी होंगे और ये ड्रायर वाला तो आपने देखा भी होगा। पहला फोर्स आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें क्या होता है, एक जो ऑब्जेक्ट है ना मूव करता है कर्व्ड पाथ में और इनवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसकी डायरेक्शन के साइड में जब जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव करेगा तो उसे बच्चा हम सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल कहते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इस वाले फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इसमें सेंटर के टूवर्ड्स हुआ, इसमें सेंटर के बाहर की साइड होगा। ये मानिए सेंटर है और कोई भी चीज़ जो है ना वो आउटसाइड जा रही है, सेंटर से दूर जा रही है। आगे देखते हैं और पॉइंट्स इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, अभी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा आपको, पहली सिचुएशन जिसमें सेंटर के अंदर की साइड, तो एक्सिस की साइड थोड़ा सा झुकाव होना। जैसे जो मोशन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का अराउंड द अर्थ, तो ये हमारी अर्थ की साइड थोड़ी सी झुकी हुई रहती हैं। सैटेलाइट का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये सब आपको चीज़ें पता हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि जो सेंटर है ना उससे दूर जाना। सेंटर से दूर जाने का मतलब है कि जो केंद्रक है ना उसके पास ना रहना। तो ये बच्चा आपका ड्रायर का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा मशीन के ड्रायर में जिसमें आप कपड़े सुखाने के लिए डालते, तो घूमते घूमते ना कपड़े जब सूख जाते हैं पूरी तरीके से तो ना सरफेस पे चिपक जाते हैं, साइड पे। बीच का जो सेंटर है ना वो काफ़ी हद तक खाली हो जाता है। तो ये चीज़ आती है आपके ड्रायर में। और दूसरा, जब ये सूखने के बाद आप देखेंगे, उससे पहले भी जब आप देखेंगे, जब मशीन घूम रही होती है तब भी आप एक चीज़ देखेंगे कि जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साइड साइड में लग जाते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसके अलावा जो सेपरेशन करते हैं क्रीम की फ्रॉम द मिल्क, जैसे दूध से जब आप मक्खन निकालते हैं उस प्रक्रिया में भी जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। जब भी आप फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में ये फोर्सेस पढ़ते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप ना इनको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर लें, क्योंकि जब आप इन फोर्सेस को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रॉबली आपको चीज़ें याद रहेंगी और आपको थोड़ा ये भी हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने डे टू डे लाइफ में देखी हुई हैं। इसके बाद में देखिए जो मोशन, जैसे मैंने आपको 3 लॉज ऑफ मोशन बताए, तो अब यहाँ पे जो मोशन है वो 3 डायमेंशंस में हम पढ़ते हैं। पहला आता है 1D जिसे कि 1 डायमेंशन कहते हैं। सेकंड आता है 2D जिसे कि 2 डायमेंशन कहते हैं। और एक होता है हमारा 3D डायमेंशन। 3D का मतलब होता है पूरा कंप्लीट, जैसे पिरामिड हो गया। अगर आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, एक होता है जिसमें आप किसी की 2 साइड्स को देख पाते हैं और एक होता है जब ओवरऑल जो रिवॉल्व हो रहा है या जो मूवमेंट हो रही है वो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, तो वो होता है बच्चा 3D या 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए 1 डायमेंशन है, हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और इनमें से किसी भी एक पे पोजीशन में चेंजेस आते हैं या एक ही डायरेक्शन में रहता है तो वो हमारा 1 डायमेंशन होता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है कि एक स्ट्रेट रोड है, मान लीजिए ये स्ट्रेट रोड है और इस पे कोई भी जो व्हीकल है ना वो ट्रैवल कर रहा है। रुकिए मेरी ड्राइंग,
ओके। ये मानिए ये कार है और ये काफ़ी स्पीड से ना इस रोड पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ऑन हाईवे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट पाथ हो गया है जिसके ऊपर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन होता है ये होता है हमारा 1D, जिसे कि 1 डायमेंशन कहते हैं। सेकंड में आप देखेंगे जो 2D मोशन होता है, इसके अंदर जो 3 पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से 2 पे जो मूवमेंट होती है वो हमारी 2D होती है। जैसे यहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका कौन सा हो गया, 2D डायमेंशन का। इसके बाद में 3D जो है, इसमें होता है कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी कहीं पे भी मूवमेंट हो जाती है। जैसे पार्टिकल्स ऑफ एयर है, आपको पता है एयर जो है ना वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज है, बहुत सारी गैसेस इसमें अवेलेबल हैं। और जो एयर के पार्टिकल्स हैं, जिस साइड भी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उस साइड में उड़ने लग जाते हैं। लेकिन मान लीजिए हवा की स्पीड का अगर हम कुछ यहाँ पे काम नहीं ले रहे हैं तो भी जो पार्टिकल्स ऑफ एयर है वो एक प्लेस पे मूव नहीं करते, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। सो ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके पास। 1D का एक मैंने दे दिया एग्जाम्पल, 2D और 3D, तीनों डायमेंशंस आपको पढ़ने हैं। एसएससी में आपका क्वेश्चन कैसे आता है, या जो अभी आपके दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो इस तरीके से आएंगे कि आपसे ना कोई भी ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा 1D में है, कौन सा 2 डायमेंशन में है, कौन सा 3 डायमेंशन के अंदर है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसमें से बच्चा आपकी यूनिट्स पूछ ली जाती है, रिलेशन पूछ लिए जाते हैं। 2 आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको सिंबल के जो मीनिंग्स हैं ना वो क्लैरिफाई हो जाते हैं। जैसे कि जब आप लीनियर मोशन पढ़ेंगे ना, लीनियर मोशन का मतलब रैखिक गति जिसमें आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं। और एंगुलर मोशन का मतलब हो गया जहाँ पे हम सर्कल वगैरह पढ़ते हैं, जैसे रेडियस निकालते हैं, डायमीटर पढ़ते हैं, तो वो हो गया हमारा एंगुलर मोशन। जब लीनियर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, और जब एंगुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हम एंगल लेते हैं जो कि वैल्यू क्या होती है हमारी, रेडियन में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे ये डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी मीटर में लेते हैं, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम किस में लेते हैं, रेडियन में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में स्पीड आती है। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। एस भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको एस में कन्फ्यूजन होती है तो आप डी भी यहाँ पे ले सकते हैं। एंगुलर स्पीड आपको लेनी है थीटा अपॉन में टी, क्योंकि थीटा जो है ना वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आता है लीनियर वेलोसिटी। तो ये देखिए चेंज इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लेते हैं, सो ऐसे ही हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हम v और t लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये मैंने और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस लिखे हैं कि जो मास है आप लीनियर मोमेंटम में कैसे लेंगे और एंगुलर में आप कैसे लेंगे। तो एंगुलर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुण लगता है जिसमें मास इंटू डिस्टेंस लेते हैं। फिर एक्सेलेरेशन की बात आती है। एक्सेलेरेशन में यूनिट आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वो होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फॉर्मूलेज आपके लिए लिखे हैं। जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन जब आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं तो उसमें हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू में अल्फ़ा, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको वर्क डन के लिए भी फॉर्मूले दे रखे हैं, पावर के लिए भी दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूलेज को एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।